Good morning, students. Welcome to your accountancy lecture. Students, all the basics I think I have made clear to all of you. But now only a few illustrations are left. We are going to do just 2 or 3 today in order to make you the picture more clear. Now let's start. From the following receipts and payment accounts of accountant club, prepare income and expenditure account. Now this is the receipt side, this is the payment side. What you have to do, all the revenue nature incomes are to be credited in income and expenditure. All the revenue nature expenses are to be debited in income and expenditure account. Now let's see about what are the adjustments which are given here over here. सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सब्सक्रिप्शन की बात दी है तो जहाँ पे भी सब्सक्रिप्शन है उसको हम टिक लगा लेंगे कि इसके ऊपर हमने एडजस्टमेंट्स करनी है. इंश्योरेंस प्रीमियम प्री पेड इज़ 3000. नाउ वेयर इज इंश्योरेंस प्रीमियम प्री पेड, ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है. द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑफ अकाउंटेंट क्लब इज एज फॉलोज. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, इट मीन स्टेशनरी की एडजस्टमेंट्स होंगी, ठीक है. देन बाकी सारी स्टेशनरी के रिलेशन में ही है, वो हम धीरे धीरे देखते हैं कि क्या करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्या इनको ट्रांसफ़र करना होता है इधर? नहीं, ये हमने पहले ही बताया है कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को छोड़ के बाकी सारी इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं आइटम्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द सब्सक्रिप्शन को हम किस साइड ले जाएंगे? क्रेडिट साइड. लेकिन किस तरह से? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 15,24,000. अब ये 15,24,000 सब्सक्रिप्शन जो थी ये ड्यूरिंग द ईयर आपने रिसीव की थी. अब इसमें हमारा जो ईयर है वो है 31 मार्च 2019. इट मीन्स हमारा ईयर है 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019. ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है. मतलब जो इस ईयर क्या होगा उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, जो इस ईयर का नहीं होगा या जो अगले ईयर का होगा वो हम डिडक्ट कर देंगे, ठीक है. नाउ सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर. तो इट मीन्स ये इसी अकाउंटिंग पीरियड के अरियर्स होंगे, ठीक है. तो ये इसी के हैं तो हम इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे. हम लिखेंगे ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग या अरियर्स लिख देंगे एज एट 31 मार्च 2019, दैट इज़ 1,35,000. हम इसमें इसको ऐड कर देंगे. नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. अब 31 मार्च 2019 में एडवांस में रिसीव कर लिए तो इट मीन्स वो इस ईयर के नहीं हैं, वो नेक्स्ट ईयर के हैं. तो उसको हम क्या कर देंगे? डिडक्ट कर देंगे. लेस एडवांसेस मेड, ठीक है, दैट इज़ 39,000. सो द वैल्यू दैट यू गेट वॉज 16,20,000 विच यू विल ट्रांसफ़र टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है. एक तो इनकी ये एडजस्टमेंट होगी, दूसरी बैलेंस शीट में जो एट द एंड ऑफ 2019 है ना, तो जो प्री रिसीव होगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा एज अ लाइबिलिटी और जो अरियर है वो जाएंगे एसेट साइड पे. इज दैट क्लियर? ये देखो इन्होंने बैलेंस शीट बनाई नहीं, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला होगा, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड. इंश्योरेंस प्रीमियम प्रीपेड वॉज ₹3,000. अब इंश्योरेंस प्रीमियम वो तो इसकी बात है, अभी हम पहले इनकम को ट्रांसफ़र कर लेते हैं. सारे डोनेशंस है ना, डोनेशंस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं है तो जनरल लेंगे हम इसको, ये रिसीट हो जाएगी, इस साइड आ जाएगा सारा, ठीक है. देन आपके पास क्या है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र हो गई 18,000. देन एंट्रेंस फीस भी आपकी इनकम है, ठीक है. एंट्रेंस फीस भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे 1,80,000. इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक से जो इंटरेस्ट रिसीव किया है. सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर दैट यू विल ऑल्सो ट्रांसफ़र ऑन द इनकम साइड. नाउ पेमेंट्स, सैलरीज ट्रांसफ़र करी हमने जितनी भी थी. स्टेशनरी हमारे पास है 89,700. नाउ इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है कि स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को हमने क्या करना है. नाउ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारे पास ओपनिंग स्टेशनरी है 30,000 की,
क्लोजिंग स्टेशनरी है हमारे पास ये ओपनिंग है 1 अप्रैल 2018, ठीक है। तो ये 31 मार्च 2019 है। हमारी ओपनिंग स्टेशनरी है 5000। इसमें जो स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर होगी ये होगी 89,700, ठीक है। उसमें से ये क्लोजिंग स्टॉक हम लेस करेंगे, ठीक है। देन क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी जो ओपनिंग क्रेडिटर्स होंगे वो हम कर देंगे डिडक्ट, क्योंकि वो पिछले साल के हैं। जो क्लोजिंग है वो हम कर देंगे ऐड। क्लियर। नाउ एडवांस फॉर स्टेशनरी पेड इन 2018-19। एडवांस जो पे किया था आपने स्टेशनरी में 2018-19 में, जो आपने एडवांस पे कर दिया था स्टेशनरी के लिए, तो क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर का है तो इसलिए हम उसको क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। नाउ एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2017-18। नाउ जो स्टेशनरी 2017-18 में थी, ठीक है, उसके लिए एडवांस पे किया था तो वो तो इसी ईयर का है ना, तो उसको हम कर देंगे ऐड। तो ये जो नेट अमाउंट आएगी वो हमारी किस में आएगी, ये स्टेशनरी में, ठीक है। नेक्स्ट है बिलियर टेबल। रजे इट इज़ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है हमारे पास बिलियर टेबल और इन्वेस्टमेंट। रजे ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हैं वो हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे ऑन द एसेट साइड। आफ्टर दैट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हम इधर ही ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। फर्नीचर इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, टेक इट ऑन द एसेट साइड। देन इंश्योरेंस प्रीमियम 27,000, ये हम इधर लेंगे। लेकिन इसके साथ एक एडजस्टमेंट भी थी कि इंश्योरेंस प्रीमियम प्री पेड 3,000, तो ये एडवांस में पे हो गया है, तो 3,000 हम लोग इसमें से लेस करके अमाउंट यहाँ पे लेंगे। क्लियर। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हम लोगों ने नहीं लेना। उसके बाद ये क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करो तो ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो रजे जो कंसेप्ट्स अगर क्लियर किए हैं, अगर उनके बेसिस पे चलोगे तो आपके क्वेश्चंस इजीली निकल आएंगे। देखो मैंने इस तरीके से आपको स्टेशनरी की वैल्यू निकालनी सिखाई है। आप चाहो तो जैसे मैंने अकाउंट्स बताए हैं, आप अकाउंट्स बना के भी मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। जैसे स्टेशनरी का अकाउंट बनाया तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जो स्टेशनरी आपकी परचेज थी वो कितनी थी, जो स्टॉक ऑफ द स्टेशनरी है, इधर से बैलेंसिंग फिगर निकलेगी क्रेडिटर्स फॉर द स्टेशनरी में। ये देखो ओपनिंग बैलेंस निकला, क्लोजिंग बैलेंस निकला, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस, एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर। ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। जो आपने क्रेडिटर्स को ड्यूरिंग द ईयर पे किया है उसके लिए अमाउंट आएगी टू बैंक, और ये हमारी कौन सी होगी, क्रेडिट परचेजेस। ये क्रेडिट परचेजेस हम स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में ले जाके बाकी अमाउंट हम किस में ट्रांसफर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अकाउंट्स बना के भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 28 फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब मैं आपको सिर्फ एडजस्टमेंट्स क्लियर करूँगी, पूरे क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो क्लियर कर दी जाएगी। ये देखो, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, ठीक है। हमने बैलेंस शीट भी बनानी है इस बार। ओपनिंग बैलेंस दिया है, पहले हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बुक्स ऑफ 3 लाख एंड फर्नीचर 58,000, यानी बुक्स का और फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। तो वो तो कैरी फॉरवर्ड होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो हमने सेल थोड़ी करा है, वो एज इट इज़ जो है वो हम बुक्स का बैलेंस जो है वो अपनी बुक्स में ले जाएंगे। अगर कुछ परचेज किया होगा तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वर 6,000 एंड ऑन 7,000 ऑन 31 मार्च 2019। तो ये आउटस्टैंडिंग है इन द बिगिनिंग। तो जो बिगिनिंग का है वो तो पिछले साल का है, तो हम 6,000 इसमें सब्सक्रिप्शन में कर देंगे लेस, और क्योंकि ये एंडिंग का है तो 7,000 हम कर देंगे ऐड, ठीक है। तो एज इट इज़ बैलेंस शीट में ले जाएंगे। जो एट द एंड होगा आउटस्टैंडिंग, ठीक है, वो हमारी क्या बनेगा, एसेट। उसको 7,000 को हम एसेट साइड में ले जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ये हमारी क्या है 6,000, ये जो ओपनिंग, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर हमें कुछ कैपिटल फंड वगैरह नहीं दिया होगा, फिर हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना के उसका कैपिटल फंड निकालेंगे और उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। क्लियर।
नाउ 18,000 वॉज ड्यू बाय वे ऑफ रेंट इन द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर। बिगिनिंग में भी था आउटस्टैंडिंग, एट द एंड भी था। जो बिगिनिंग वाला था वो इस ईयर का नहीं था, तो वो लेस हो जाएगा 18,000, ठीक है ना, रेंट में से। और जो एट द एंड ऑफ द ईयर है वो इसी ईयर का है, तो 18,000 ऐड भी हो जाएगा, तो इट मीन्स उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस ये है कि हम रेंट आउटस्टैंडिंग जो है वो जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर है वो हम लेके जाएंगे ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और जो रेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग वाला होगा वो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में ले जाएंगे। क्लियर। राइट ऑफ ₹5,000 फ्रॉम फर्नीचर एंड 30,000 फ्रॉम दी बुक्स। तो बुक्स में से ये राइट ऑफ हो गए हैं, राइट ऑफ हो गया, इट मीन्स हमें उनकी वैल्यू को डिडक्ट करना पड़ेगा, कम करके शो करेंगे। क्लियर। नाउ लेट्स सी, बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने नहीं लेना। एंट्रेंस फीस हम किसी ट्रांसफ़र कर देते होते हैं हमेशा इनकम में, इनकम साइड में। सब्सक्रिप्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया। जनरल डोनेशन भी इनकम साइड ले जाओ। लिगेसी डोनेशन, रजे लिगेसी जो है उसकी डोनेशन है 50,000, वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, बिकॉज उसने स्पेसिफिक नहीं लिखा है कि किस पर्पस के लिए ये लिगेसी की गई है, तो हम लोग इसको अपनी एजम्पशन के थ्रू उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इंटरेस्ट भी हम ऐसे ही इनकम में ट्रांसफ़र करेंगे। सरप्लस फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम भी हम इनकम में ट्रांसफ़र करेंगे। नेक्स्ट हमारा रेंट्स एंड टैक्सेस है 86,100, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था, बिगिनिंग वाला लेस क्लोजिंग वाला ऐड, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। सैलरीज हम एज इट इज़ ले जाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस ले जाएंगे, जनरल एक्सपेंसेस ले जाएंगे। बुक्स की वैल्यू हमें दी हुई है 31,200, तो बुक्स जो है वो हमारी क्या है, एसेट हैं, तो इनका इफेक्ट यहाँ नहीं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसमें हम लोग जो ओपनिंग बैलेंस है वो ऐड कर लेंगे, और ये जो रिटर्न ऑफ है 3,000 ये माइनस कर देंगे। बात समझ आई। उसके बाद ये देखो बैलेंस शीट में किया हुआ है, ये देखो बुक्स में इन द बिगिनिंग में 3 लाख थे, आपने जो एडिशंस की थी, मतलब जो परचेज की थी बुक्स, वो 31,200 थी, और जो डेप्रिसिएशन यानी कि राइट ऑफ करना था वो 30,000 था, माइनस करके ये अमाउंट आई जो हमने बैलेंस शीट में इस साइड लेके गए। बात समझ आ रही है मेरे बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस, ये एज इट इज़ हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ऐसे ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो राजा इन्वेस्टमेंट्स हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में 1,40,000 में। क्लियर हो गया। अब हमने बैलेंस शीट में और क्या लेके जाना है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का, ठीक है, तो इसको हमने बैलेंस शीट में लेके जाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर को फिर हमने बैलेंस करना है, तो हमारे पास ये सरप्लस आ जाएगा, ठीक है। अब इस सरप्लस को हमने किस में ऐड करना है, कैपिटल फंड में, लेकिन हमारे पास ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे नहीं बताई हुई, तो वो कैसे निकलेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट से। ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने आपको बताया, रेंट आउटस्टैंडिंग इधर डाल देना है, सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग फर्नीचर सब इधर, मतलब जो ओपनिंग वाले हैं वो डाल के जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो कैपिटल फंड होगी, और वो हम इधर लेके जाएंगे। इज दैट क्लियर। तो राजे क्वेश्चन सिंपल हैं, अब जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको समझ आती जाएगी, ठीक है। अब इस केस में ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 29, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ डिफेंस क्लब एंड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो यहाँ पे हमारे पास सब्सक्रिप्शन दी हुई है इस तरह से, यानी कि ये आउटस्टैंडिंग है और ये प्री रिसीव है और ये करंट ईयर की है। क्लियर। Now let's see, the club has 50 members each paying an annual subscription of 25,000। अब क्लब के कितने मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स उसने बोले हैं, तो कितने पे कर रहे हैं, 25,000 पे कर रहे हैं, तो इट मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए, ये हो गया 12,50,000 टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे पास होनी चाहिए, जो कि हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी चाहिए, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पे जाएगी। ये देखो क्लियर। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2000, अब ये देखना, ये जो है ये प्री रिसीव है, ये बैलेंस शीट में चली जाएगी हमारी लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। बैलेंस शीट में जो प्री रिसीव होगी 2 लाख, वो हमारी बैलेंस शीट में रिसीव्ड इन एडवांस, ये देखो 2 लाख चली गई। अब इसमें वो क्या कह रहा है, देखो हमारे पास ये 12,50,000 होनी चाहिए थी, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी है, 10 लाख है, जो इस करंट ईयर की है 10 लाख है, तो ये 10 लाख है, तो हमारे पास कितना बैलेंस है, 2,50,000, जो कि अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन
outstanding on 31st March 2018 were to the extent of 3 lakh. Means subscription outstanding on 31st March 2018, 31st March 2018 मतलब इस टाइम पे जो आउटस्टैंडिंग है वो कितने हैं, 3 लाख थे, ठीक है ना। 3 लाख थे तो आपके पास कितना रिसीव हो गया था, उसमें से 2,50,000 रिसीव हो गया था, तो 50,000 अभी भी पेंडिंग था, 50,000 अभी भी पेंडिंग था, ठीक है। तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी आएगी, 50,000, ठीक है। यानी कि 2018 की मतलब 17-18 की आउटस्टैंडिंग हमारे पास इतनी रहेगी, और 18-19 की आउटस्टैंडिंग मेरे पास कितनी रहेगी, 2,50,000। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दोनों मेरी क्या हो जाएंगी, एसेट, जिसको मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लेके जाऊंगी। इज दिस क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑन 31st March 2018। अब ये यहाँ पे ये चीज़ हो गई ना, रेंट फ्रॉम द यूज़ ऑफ हॉल, तो ये रेंट ऑफ हॉल इस साइड आ गया, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इस साइड, लिगेसी डोनेशन यू कैन ट्रांसफर इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, ठीक है। बस ये है कि नीचे आपको नोट देना पड़ेगा, आपने इसको क्या एज्यूम किया है। अगर तो लिखा है कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए, फिर तो आपको स्पेसिफिक ही फिर इसको आपको बैलेंस शीट में ही लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अब इस केस में देखो ना, यहाँ पे मेंशन है लेगेसी डोनेशन इज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ जिम्नेजियम, तो ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, तो इट मीन्स इसको कैपिटल फंड में ही, जिम्नेजियम फंड में ही ऐड होना है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसको हम जिम्नेजियम फंड ले जाएंगे, लिगेसी का 2 लाख का, ठीक है। ये जो है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इस साइड इनकम बन जाएगी। सैलरीज हमारी हैं 14 लाख। अब सैलरीज के लिए एडजस्टमेंट थी, देखो ऑन 31st March 2019 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग टू ₹1 लाख। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी थी, 1 लाख ऑन 31st March 2019 मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये तो इसी ईयर की है ना, तो इसलिए हम 1 लाख को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 इंक्लूडेड 3 लाख फॉर द ईयर 2017-18, मतलब कि जो कि इस ईयर की नहीं थी वो इंक्लूडेड है, सैलरी पेड और डिडक्ट हुई हुई हैं, तो हम लोग इसमें से 3 लाख क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आएगी 12 लाख। नेक्स्ट है हमारा जनरल एक्सपेंसेस, ये इसी साइड आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जनरल हैं, डेबिट साइड। बुक्स हमारी एसेट हैं, ये बैलेंस शीट में चली जाएंगी एसेट साइड पे, ठीक है। देन न्यूज़पेपर हमारा जो है वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है, रेकरिंग एक्सपेंस है, इसको हम इस साइड लेके जाएंगे 4 लाख। ये कैरी डाउन बैलेंस है, यानी कि आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो एज इट इज़ आप बैलेंस शीट में 2 लाख लेके जाओगे, क्लियर। बाकी एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी जिससे कैपिटल फंड निकलेगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आप जो उनके ओपनिंग चीज़ें हैं ना, आप उनको लेके जाओगे, क्लियर। अब जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में एक तो ये थी आपकी सब सैलरी आउटस्टैंडिंग 3 लाख की, ठीक है, ये एक ले जाओगे, क्लियर। उसके बाद आपकी सब्सक्रिप्शन ड्यू थी 3 लाख की, ये लेके जाओगे। कैश अपना ओपनिंग बैलेंस वाला लेके जाओगे। फर्नीचर आपकी एसेट थी, ठीक है, लिखा हुआ है 1 अप्रैल में 10 लाख थी, और फर्नीचर 10 लाख, और बुक्स जो हैं 10 लाख की, और बिल्डिंग भी बिल्डिंग 1 करोड़ की, ये सारी ओपनिंग ले जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो सारी इसमें डाल के ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी कैपिटल फंड, जो हम इस साइड लेके जाएंगे कैपिटल फंड, और इसमें ये सरप्लस हम ऐड करेंगे। क्लियर है राजे। तो बेटा बाकी क्वेश्चंस भी उसी तरह से ही हैं, आप एक बार करके देखो। अगर इसमें से कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। So students, with this your syllabus is over. Other adjustments are just same as we did. तो go through in detail. अगर आपको इसमें कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो I am here always for you. You can ask me your doubts and feel free to ask any doubt. Thank you students.